हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जहाँ कहीं होंगे आप सही और स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिनीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 7 जो प्रश्न है सीखने वाले हैं। टाइप 7 जो है हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने जो टाइप 6 का पढ़ा था, और आज हम लोग सीखेंगे गुणा के ऊपर आधारित प्रश्न। वर्गमूल में आज हम लोग सीखेंगे गुणा के ऊपर आधारित, यानी किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसमें पूर्ण वर्ग या फिर घन, हमारे जो पूर्ण घन बन जाते हैं। ठीक, इस प्रकार के आज हम लोग प्रश्नों को यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें, आपको बता दें। एक हमारा जो क्वेश्चन है ये हमने लिखा है। इसको हल करने से पहले आप लोगों को एक बार वीडियो, सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और क्लास के अंत तक बने रहें। समझ गए मेरे प्यारे छात्र? ललन टॉप आज प्रश्न आया है, और जो प्रश्न हमारा दिया गया ये आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2004 में पूछा गया था। ठीक है, एएसएम 2004 का ये प्रश्न आया हुआ है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग। लिखा है, पहला क्वेश्चन मेरा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या को किस लघुत्तम संख्या से गुणा कराना चाहिए। हमको एलसीएम बताना है कि कौन सी संख्या एलसीएम में है, जो अगर इसको गुणा कर दें उस एलसीएम से तो हमारी जो भी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है 3, ऑप्शन बी दिया गया 2, ऑप्शन सी में 6 है, और ऑप्शन डी में है हमारा 12। चलिए, क्या कर रखा है, क्या रहा है यहाँ पर? देखिए, प्रश्न को यहाँ से पकड़ना है पूर्ण वर्ग। जब कभी भी यहाँ पर वर्ग का एक थोड़ा ध्यान रख लें, जब कभी भी वर्ग का आए तो हमको पता है कि दो का जोड़ा बनाना है। दो अंकों का जोड़ा, दो बराबर, दो सेम अंकों का जोड़ा बनेगा। ठीक है, जोड़ा बनेगा, ये हमको ध्यान देना है। जब कभी भी वर्ग की, जब जब कभी भी वर्ग का नाम आए, क्यों, अर्थात हमें पता है वर्ग बराबर हम दो का ही जोड़ा इसलिए बनाते हैं। वर्ग बराबर हमेशा जो घात आती है हमारी, n की घात हमेशा यहाँ पर 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब है दो घातांक। ये घातांक जब कभी भी हमारा घातांक 2 आएगा तब हमेशा वहां पर पूर्ण वर्ग होगा। ये बात समझिएगा। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं वर्गमूल टाइप में। वर्गमूल टाइप में अगर लिखा जाएगा तो वर्गमूल में हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस टाइप में ही लिखेंगे। ठीक है, ये वर्गमूल है। इसको ऐसे, हाँ, इसको अगर और लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर दो पावर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो पावर लिख दिया जाएगा अगर, तब भी हमको वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रश्न आता है। ठीक है, अब उसी प्रकार का ये प्रश्न है, इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमको देख लेना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है क्या दिया गया। जिस संख्या दी गई मेरी, क्या संख्या यहाँ से 21 और 600, इसको हल करना है। इसका पहले गुणनखंड हमको करना है। गुणनखंड हो सकता है आप जिस बड़ी संख्या से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या का आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे बड़ी से बड़ी, तो देखिए इसको सबसे पहले तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि आखिरी में जब कभी भी जीरो आए तो वो संख्या 5 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होती है। जब कभी भी किसी संख्या के अंत में जीरो होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 5 4 बार में कट जाएगा। 5 चक्कू में 20 बचा, एक 5 तिहाई 15, फिर बचेगा 5 दूनी 10, ये 5 सिपड़ में सिपड़, एक बार फिर 5 से कट जाएगा यहाँ से हमारा। 5 अट्ठे में 40 बचेगा 3, हो जाएगा हमारा 32। 5 छक्का 30 और 5 चक्कू में 20। ठीक है, अब यहाँ से नहीं कटेगा। अब इसको अगर हम काटें तो 4 से यहाँ से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, ये 4 एक कम 4 बचेगो, 4 छंग में 24, फिर ये 4 से चला जाएगा यहाँ से, 4 पंचे में 20 और एक 4 चक्कू में 16। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 4 से कटेगा या नहीं? 4 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। चलिए, 9 से भी काट सकते हैं। 9 छाक 54। और अब देखिए, अब 9 से नहीं कटने वाला ना। यहाँ पर एक चीज हम तुमको सीरियल समझा देंगे, बहुत अच्छी जो चीज है यहाँ पर समझने वाली। क्या है मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब देखिए, अगर कहा जाए कि जोड़ा बनाने के लिए, तो देखिए एक ये वाला हमारा पेयर बनेगा, एक ये वाला पेयर बनेगा। अब इतने का पेयर नहीं बना है, एक थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है, इतने का पेयर यहाँ पर हमारा नहीं बना गया।
तीन संख्याओं का 9, 2 और 3 का जोड़ा यहाँ पर सेम अंक का नहीं बन रहा। किसका नहीं बन रहा है? 9 और 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो बहुत से लोग वहां पर एक गलती करते हैं, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 आ जाएगा। ये हमारा जो ऑप्शन आता है यहाँ से, इसको बहुत से लोग, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिएगा, एक और ऑप्शन हम यहाँ पर बढ़ा दें, ठीक है, ऑप्शन हमारा एक और बढ़ गया जाकर के 54, ठीक है। तो बहुत से लोग वहाँ गलती करते हैं कि यही वाला ऑप्शन क्या है, वहां से लगा कर आ जाते हैं, जो एकदम गलत हमने लगाया था, एकदम गलत लगा कर आए हैं। क्यों? वर्गमूल में हमने सीखा कि दो अंकों का सेम जोड़ा बनना चाहिए, ये बात तो सही है, जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर वही बात आ गई, सर यहाँ तो 3 अंकों का जोड़ा नहीं बना है, तो 3 अंकों का मतलब है 54 आना चाहिए। एकदम गलत ये प्रश्न है हमारा, ये एकदम गलत है, ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण बता दें। देखिए, ये जो 9 दिया गया सभी का जोड़ा बन गया। देखिए, अब 2 का ऐसा गुणनखंड, पहले 2 का गुणनखंड कर लो। क्या 2 को तुम 2 बार में तोड़ सकते हो? गुणे में ही 2 को 2 बार में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर 2 को 2 बार में यहाँ पर तोड़ोगे भी, अगर ये जो 2 दिया गया, इसको अगर यहाँ पर 2 बार में तोड़ोगे भी, तो एक ही 2 अंकों में 2 एक 2 ही लिख सकते हो, तब भी 2 ही रहेगा हमारा। अगर 3 को तोड़ने की बात करा जाए, तो 3 गुणे में 1 कर सकते हो, तब भी ये हमारा 3 ही रहेगा, रहेगा ना। अब अगर 9 को यहाँ पर हम कहें तोड़ो दो संख्याओं में, और बराबर की दो संख्याओं में तोड़िए, जिससे इनका गुणनखंड जो है, इनका गुणनफल जो भी है, गुणनफल 9 आना चाहिए। इसको बराबर अंकों में अगर हम तोड़ेंगे, बराबर अंकों में तोड़ना चाहिए, ये 2 को बराबर अंकों में तोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। 3 को अगर बराबर में तोड़ोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन 3 एकम 3 करो, ये नहीं, तो हमको इस वाले 9 को तोड़ देना, इस वाले 9 का भी हमारा गुणनखंड बनेगा। क्या बनेगा? इस 9 को भी हम लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना बच्चा, यहाँ से इस वाले 9 को 3 और गुणा में 3 लिख सकते हैं, बराबर में 9 हो जाएगा ना। तो 9 का जोड़ा क्या हुआ? बन रहा है, 9 का जोड़ा बनेगा। क्यों नहीं यहाँ पर क्यों नहीं बना? यहाँ पर आपने क्या किया था, 9 से बड़ी संख्या से काट दिया। हाँ, अगर यहाँ से 8 से कटता तो 8 में भी 4 गुणे 2 नहीं कर सकते, 4 गुणे 2 करोगे तो 4 गुणे और 4 बराबर करोगे तो 16 आना चाहिए, लेकिन 4 गुणे 2 संख्याएं अलग अलग है ना। तो यहाँ पर इसका 9 का जोड़ा बन रहा है, 9 का जोड़ा बन रहा है। तो सही से हमारा जो इसका क्या आएगा हमारा, फिर देखिए यहाँ से इसका करेक्ट हमारा जोड़ा कौन कौन नहीं बन रहा, इसका भी तो जोड़ा बन गया बच्चा, यहाँ से बन गया या नहीं बन गया? 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं बराबर संख्या में ना, तो इसका भी जोड़ा बन गया। अब इन दो संख्याओं का केवल जोड़ा नहीं बन रहा था, 2 गुणे में 3 बराबर में 6, इन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम करेक्ट। समझ गए? नहीं समझ पा रहे? चलिए एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं, प्रश्न को हम एक बार इस प्रश्न को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। चलिए ये हम रब करे दे रहे हैं, इसको दूसरे साइड में समझा दे रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कैसे करना है। संख्या मेरी क्या है? 21 और 600, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। देखिए, सबसे पहले आपने किस संख्या से गुणा किया था? 5 से किया था। 5 चक्कू में 20 और 5 यानी 15, और ये फिर एक कितना बचेगा? 10, 5 दूनी 10, 5 एकड़ में 0, ठीक है। फिर 5 से कर दिया था, 5 अट्ठे में 40, 5 छक्का 30 और 5 चक्कू में 20। अब यहाँ से किस संख्या से आपने डिवाइड किया? 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 छंग 24। अब यहाँ से अगर हम फिर 4 से करेंगे तो 4 पंचे में 20 और 4 चक्कू में 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 9 से नहीं, 3 से आप डिवाइड करिए, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 अट्ठे में 24। फिर से यहाँ करेंगे 3 से, 3 6 में 18 और ये 2 3 बार में और ये 3 एक बार में। अब जोड़ा बना लीजिएगा। अब देखिए जोड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? जोड़ा हमारा बन तो रहा है। किन किन संख्याओं का? देखिए, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बन गया। इन दो संख्याओं का जोड़ा क्या है? नहीं बना, यानी 2 गुणे 3 का नहीं जोड़ा बना, तो वो 6 है, ठीक है। वही मैं यहाँ पर समझा रहा था, आप कितनी भी बड़ी संख्या को करें, अब अगर उस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा तो एक बार हमको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, तो हमको 3 को बराबर सेम अंकों में बांट देना गुणे में, और गुणे में बांटने के बाद गुणनफल अगर उनका 3 ही आ गया तो फिर इसका जोड़ा बनेगा।
अब अगर गुणनफल नहीं आएगा तो उसका जोड़ा नहीं बनेगा। उसी प्रकार 4 है, 4 को 2 सॉरी 2 2 दिया गया है, 2 का सेम अंक से गुणनफल करना है, गुणा करना है, यानी यहाँ जो इस 2 का जोड़ा नहीं बना था ना, तो 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो सेम इसी 2 से अगर गुणा करने पर हमारा यहाँ पर 2 प्राप्त होता, तब तो इस 2 का भी जोड़ा होता, परंतु 2 गुणे 2 करोगे तो 2 नहीं आता, ये हमेशा 4 होता है। और जबकि यहाँ पर 2 आया था मेरा, इस प्रकार इस 2 का भी जोड़ा जो है नहीं बनेगा, 2 का जोड़ा जो है नहीं है, जोड़ा नहीं, ठीक है, जोड़ा नहीं है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी आप समझें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन मेरा आ गया सामने मेरे, लिखा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी, यहाँ से छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, गुणा करा दे कि जो प्राप्त गुणनफल है वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो है जिसको हम अगर इस संख्या में गुणा करा दे तो जो प्राप्त संख्या आएगी हमारी वो पूर्ण एक वर्ग बन जानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 11, ऑप्शन 3 और ऑप्शन डी में 7 दिया गया, हमको बताना यहाँ से कौन सा सही होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका संख्या का हमको गुणनखंड कर लेना है, 5808 का हमको केवल गुणनखंड करना है। और गुणनखंड आप बड़ी से बड़ी संख्या से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से आज देखते हैं, मान लीजिए ये 4 से कटेगा, 4 से क्यों कटेगा, क्योंकि अंत का देखिए 082 आखिरी की संख्या 2 है, 2 लास्ट के 2 अंकों को मिलाकर अगर संख्या वो 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या जो है वो हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 1, फिर 4 चक्कू में यहाँ से 16 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे में 20, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है। फिर अभी 4 से हमारा चला जाएगा, अगर मान लीजिए 4 से ये ना डिवाइड करना हमको, तब भी 4 का गुणनखंड बनता है भैया, इसका जोड़ा बनेगा, गुणनखंड नहीं सॉरी, इस 4 का हमारा जोड़ा बनता है, कैसे, अगर 2 गुणे 2 लिख दोगे तब तो हमारा 4 आ जाएगा सेम अंकों का, यानी यहाँ पर 2 गुणे और 2 ये था, हमने इस 2 गुणे 2 को डायरेक्ट हमने 4 यहाँ पर लिख दिया, समझ गए। आप किसी भी बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा करे आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। परंतु देख लेना है क्या उस संख्या का भी कोई जोड़ा बन जाएगा, अगर उस संख्या को हम तोड़ें दो भागों में, तो 2 भागों में तोड़ने पर अगर उसका जो गुणनफल होगा बराबर में अगर वही प्राप्त होता है तो उसका जोड़ा बनता है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए 4 का अगर 2 यहाँ पर नहीं बनता तो फिर 4 जो होता हम यहाँ से नहीं करते, वो दूसरी संख्या से ट्राई कर लेते, ठीक है। अभी फिर 4 से चला जाएगा, तो यहाँ से करोगे 4 3 बार में, 4 तिया 12 बचेगा 2, 25 होगा, 4 छंग में 24, फिर एक आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको हम फिर से कर लेंगे, किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अच्छा देखिए, ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको 9 से करें, 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं 3 ही से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है, तो इसको आप डायरेक्टली 11 से कर सकते हैं, 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। अब अगर जोड़ा बनाने के यहाँ आएगी सेम अंकों का, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इस 3 का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, एक बार इसको बेसिक समझिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा कैसे, जो हम लोगों ने नर्सरी केजी में कक्षा 7 8 में पढ़ा है उसको देखना है, ठीक है। यहाँ से क्या है, 4 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 11 और गुणे में 11, ठीक है। देखिए ये वाला जोड़ा बन गया और ये वाला जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा नहीं बना, तो हमारा क्या होगा, ये 3 जो होगा अगर इस 3 से हम गुणा करा दें इस वाली संख्या में, 5808 में अगर हम गुणा करा दें, जो प्राप्त संख्या होगी हमारी पूर्ण वर्ग बने, पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो भी इस संख्या आएगी वो इसका गुणनफल वो हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है, समझ गए, आशा करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप डायरेक्ट भी यहीं से कर सकते हैं, जोड़ा बना करके, जो 3 हमारे सिंगल बचा आप बात डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही करना, जितना हमसे पूछा गया उतना हमको करना है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको देखते हैं क्या लिखा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था हमारा। देखते हैं, लिखा है वह कौन से छोटी संख्या है जिससे 980, ये जो दिया गया है 980 को गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करना है हमको, देखिए 980 का यहाँ से अगर हम ऑप्शन ले लेंगे। चलिए अगर हम ऑप्शन यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन में हम लिख सकते हैं 8, 6, 5, 3। चलिए हमको बताना है यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, 900 जो 80 दिया गया है इसका हमको गुणनखंड करना है। क्या है, सिंपल सी बात है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसी भी संख्या से आप कर सकते हैं, आपका बस डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और संख्या उठा के रख दे रहे हैं और डिवाइड भी नहीं हो रहा है, समझ गए, तो वो डिवाइड होना चाहिए हमारा। चलिए हम इसको अगर यहाँ से देखते हैं तो इसको हम कैसे यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5, 5 में 5 बचेगा 4, 5 नीमा 45, 5 छक्का में 30। ठीक है, अब देखिए 5 से नहीं हो रहा है, अब 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में 6 प्राप्त हो गया है, जो हमारा 5 से डिवाइड क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, 5 का ऐसा दो गुणनखंड सेम अंकों का बनाइए कि वो उसका जो प्राप्त गुणनफल है वो 5 ही होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से 5 और गुणे में सेम इसी 5 से गुणा कर देंगे जा करके, ठीक है, तब तो ये हमारा 25 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर है हमारा 5, तो ये तो गलत है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 5 गुणे में 1 करोगे तब तो 5 तो आता है, परंतु इधर वाला जो जोड़ा सेम अंकों का जोड़ा क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमको आप क्या करना है, फिर हमारा यहीं से विकल्प हमारा जो सी होगा, यहीं से हमारा 5 जो आएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा उत्तर होगा, इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, अगर आगे डिवाइड भी करोगे तो आगे, चलिए आगे हम हल करके दिखाते हैं पूरा। ठीक है, फिलहाल 5 ही इसका आएगा हमारा जवाब। ठीक है, क्या होगा, 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, किस संख्या से डिवाइड कर देंगे, 4 से हो जाएगा, हो जाएगा, 4 चक्कों में 16 और 4 नीमा 36। ठीक है, फिर ये 7 और गुणे में 7, और फिर ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7। अब सर बोलिए कि सर यहाँ तो जोड़ा बन गया है लेकिन इस 4 का जोड़ा नहीं बना। अरे भैया 4 का जोड़ा बनता है, अगर 4 को हम 2 गुणे 2 लिख देंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा हमारा, तो ये तो जोड़ा हमारा बनता है, इस 5 का नहीं बन रहा है। ठीक है, ये होता है। अब अगर हम 5 से इस संख्या को गुणा करा दें, 5 से गुणा कराइए इस संख्या को, कितना है, 980 गुणे में 5। इसको अगर करेंगे 5 एकड़ में सिकड़, 5 अट्ठा 40, बचेगा 4, और 5 नीमा 45 और 4 49। ठीक है, 49 जो आएगा ये है, ये। अब ये देखिए किस संख्या का यहाँ से वर्ग है, इस संख्या का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, 49। 4900 का अगर वर्गमूल लिखोगे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 49, पहले 49 को, 49 पहले, यहाँ 49 है, देख लो 49 किसका है, 49 जो है हमारा 7 आएगा निकल के बाद। अभी 2 जीरो का मतलब 1 जीरो और साथ में आएगा, तो इस प्रकार ये 70 का क्या होगा, स्क्वायर बनेगा जाकर, 70 का क्या होगा, स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 70 और गुणे में 70 कैसे करेंगे, देखिए 7 सिपड़ में सिपड़, इस ये 7 सिपड़ में सिपड़, इधर 0 0 और 7 सत्ते 49। ठीक है, ये देखिए 0, ये 0 9 4। ठीक है, इस प्रकार ये 70 का क्या होगा, वर्गमूल बनेगा जा करके, समझ गए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर हम 5 से अगर गुणा करा दें, इस संख्या में हम अगर 5 से गुणा करा देंगे, जो प्राप्त संख्या हमारी है वह पूर्ण वर्ग हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए हमारा एक और प्रश्न आ गया है, और लिखा है कि 1323, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करा दे कि प्राप्त जो गुणनफल है एक पूर्ण, यहाँ से घन पूछ रहा भैया, ये पूर्ण घन बन जाए, क्यूब पूछा है, क्यूब। तो घन में हमें पता है, जब कभी घन की बात करेगा तो 3 अंकों का जोड़ा होता है, 3 अंकों का जोड़ा।
3 अंकों का जोड़ा बनता है। ये बच्चे यहाँ से ध्यान देना है। ठीक है, 3 अंकों का जोड़ा होता है, 3 अंकों का जोड़ा। ठीक है, घन में वर्ग में 2 अंकों का जोड़ा बनता था, घन में 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जो हम अभी सीखते चले आए हैं वर्गमूल, हमको सेम उसी प्रकार से करना है। ये नहीं कि घनमूल आ गया तो घनमूल का कोई दूसरा हमारा मेथड होगा, नहीं, दूसरा मेथड नहीं, वही मेथड है जो अभी तक हम लोग सीखते चले आए हैं। संख्या जो दी गई है हमारी 1323, इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड देखिएगा, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 4 बार में कट जाएगा, 3 चक्कू 12, फिर बचेगा 3 चक्कू 12, ये 3 एकम 3, फिर इसको 3 से कर दीजिएगा, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 चक्कू में 12 बचेगा 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर इसको काट दीजिएगा, 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। ठीक है, फिर नहीं, अभी तो 3 से कट जाएगा, अभी 3 से करना है हमको। अभी एक क्योंकि घन मूल है तो घन का मतलब 3 अंकों का एक और 3 आना चाहिए था ना। अभी हमको दूसरी संख्या में घन मूल में हमेशा जब 3 अंकों का जोड़ा बनता है तो 2 यहाँ पर तो बन गए, जबकि अभी 2 बने तो एक 3 आना चाहिए, ये कंपलसरी है। एक 3 आना चाहिए, देखते हैं 3 आता है कि नहीं। यहाँ 3 4 बार में कट जाएगा, 3 चक्कू में 12 और बचेगा 2, 27, 3 9 में 27, 3 आ गया। अब 3 से नहीं डिवाइड होगा, अब 7 से हो जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब अगर यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है हमारा गुणनखंड जो बनेगा, जाकर क्या बनेगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणे में 7 और गुणे में 7, गुणे में 7। देखिए ये तो इसका जोड़ा बन गया 3 अंकों का। अब इसका जोड़ा यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसका जोड़ा यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर एक 7 होता, अगर यहाँ पर क्या होता, एक एक 7 अगर हमारा यहाँ पर दिया होता तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण पूर्ण घन बन जाती। अब एक 7 नहीं है, जो जितना यहाँ पर कम पड़ा, कई यहाँ कम, क्योंकि देखिए 2 7 पहले से है, क्योंकि घन मूल में 3 होना चाहिए, 3 अंकों का जोड़ा होना चाहिए। अब जबकि यहाँ पर 2 तो पहले से थे, तो कम कितने हुए अंकों में, अभी एक ही तो अंक हमारा यहाँ कम है सेम संख्या का, तो सेम संख्या हमारी 7 है, तो 7 ही यहाँ पर कम है, तो वो हमारा 7 ही क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा, 7 ही आंसर होगा। आपका नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ गए, आपका नंबर हमारा बी यहाँ से सही हो जाएगा। समझ गए एकदम। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीका से समझे होंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अब हम इसका जो टाइप 8 जो है वो हम लोग कल लेकर आएंगे, इसी समय आपसे सामने फिर हम उपस्थित होंगे। तो हम लोग टाइप 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुणा के ऊपर प्रश्नों का हल करना, वर्गमूल और घनमूल जो भी आता है वो इस प्रकार से ही हल करते हैं। समझिए, गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, अब कल हम फिर इस समय आपसे मिलेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।